बैच में पढ़ने के इच्छुक हैं कि आपको जो है पढ़ाई बैच में करनी है, तो आप करियर ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके केवीएस का बैच, सीटेट का बैच, DSSB का बैच, सिर्फ पेडागोजी स्पेशल अगर पढ़ना है तो पेडागोजी का बैच, ये सब आप देख सकते हैं स्वयं से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। असर्शन यानी स्टेटमेंट और इसका रीजन। इसमें 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले आपको ये असर्शन यानी कथन पढ़ना होता है, यानी स्टेटमेंट पढ़ना होता है, देखना होता है ये सही है कि गलत है। फिर ये कारण पढ़ना होता है, देखना होता है कि ये सही है कि गलत है। फिर तीसरा स्टेप होता है अगर सही है तो आप इसके साथ मैच करते हैं क्या इस कथन के लिए सही है ये कारण। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। 6 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, 5 से 6 तो आप मान के चलो कि 30 में से इस तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, और ये किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। इसमें जनरली कई बार ये होता है कि 2 टॉपिक को एक साथ जोड़ करके तो 2 टॉपिक भी कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, असर्शन क्या है? टीचर्स मस्ट एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द नाइव और इंट्यूटिव थियरीज दैट दे कंस्ट्रक्ट। यानी बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर्स को, कि बच्चे जो अपनी नाइव थियरीज, जिसको कई बार अनुभवहीन कह देते हैं हम, बट अनुभवहीन ना कह करके उनको सहज, उनके संप्रत्यय जो बच्चों ने बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पे, आएंगे उस पे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं इनको। तो टीचर्स को ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं बच्चे के, कि उसको लगता है एक दिन उसने हरे रंग का पानी देखा किसी तालाब में, कि पानी का जो रंग है वो हरा है, ऐसा बच्चे को लगता है ये उसकी नाइव थियरी है, ये उसका मिसकॉन्सेप्शन है, ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है ना। ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। पानी तो वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए होंगे जो उसको लगेगा कि जब मैं चलता हूं तो ये चांद भी मेरे साथ चलता है, ये सूरज भी मेरे साथ चलता है, स्कूल जाऊं तो स्कूल में मिलता है, नानी के यहाँ जाऊं तो नानी के यहाँ मिलता है ना, चाचा जी के यहाँ जाऊं तो वहां भी मिलता है, शॉपिंग करने जाऊं तो वहां भी मिलता है। ये उसका अपने अनुभव के आधार पे लॉजिक की कमी की वजह से बनाया गया प्री कॉन्सेप्शन है या नाइव कॉन्सेप्शन है। इसको बच्चे शेयर करें क्लास में, इसके लिए टीचर को प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं तो निकल के कैसे आएगा, जो उसके अनुभव है वो बताएगा नहीं तो करेक्ट कैसे होगा, है ना। या फिर वो अपने अनुभव साझा नहीं करेगा तो ज्ञान का सृजन कैसे होगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा बिना शेयर किए। रीजन क्या है इसका? ये बात एकदम सही है कि टीचर्स को मौका देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करें वो, कि जो भी उन्होंने सीखा है, सही गलत, लॉजिक इलॉजिक, वो मैटर नहीं करेगा, बच्चे का अपना अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब वो साझा करेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा, और बच्चे को अगर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग होगी, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। रीजन, अब कई लोग कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपने तो एक स्टेटमेंट को इतना एक्सप्लेन कर दिया। वो जरूरी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, पेपर कैसा भी बन जाए आप घबराएंगे नहीं। समझ रहे हो? ये तो साधन मात्र है सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है वो साध्य है, वो गोल है, यहाँ पे उद्देश्य वो है। रीजन क्या है? ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड दीज कॉन्सेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स। यानी सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं, यानी रियलिटी के अपने कॉन्सेप्ट्स, प्री कॉन्सेप्शंस अपने अनुभव के आधार पे वो बनाते हैं, और ये कॉन्सेप्शंस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग स्कूल में। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ये बात हमें सही लग रही है। और ये इसके बारे में बताती भी है कि नाइव कॉन्सेप्शंस क्यों जो है बनते हैं। 85% लोग ए जवाब दे रहे हैं, जो आपका फेवरेट जवाब भी है, कि कई लोग तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके यही, जब उनको समझ नहीं आता यही लगा देते हैं इसमें, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत कह रही हूं तो बताना। ये बात यहां टोटली सही है कि बच्चे जो है अपने मिसकॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बनाएंगे, उनको शेयर करने का मौका देना है। इससे क्या होगा? बच्चे स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस, यानी शुरुआत हो रही है अपने बनाए हुए मिसकॉन्सेप्शन से या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन से, रियलिटी की अपनी समझ से वो शुरुआत तो करते हैं, और धीरे धीरे ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है इन्फ्लुएंस करेगा आगे जाकर के। दोनों बातें सही हैं, बच्चों को करने देना चाहिए एक्सप्रेस। ठीक। अब थोड़ा सा नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या, और 1 नंबर का सवाल फिक्स रहता है सीटेट में, आज से नहीं 2011 से ही आप मान के चलो, है ना, 12-13 से तो लगातार आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर का ये सिलेबस फिक्स है ना आपका। तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का नाम बदलता है, सवाल हमेशा आएगा, चाहे वो स्टेटमेंट असर्शन के रीजन के केस में हो, चाहे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, लेकिन 1 नंबर फिक्स है। ठीक। तो हम जो आपका टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ वो है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी हम ये नहीं कहते कि बच्चे का रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्शन का मतलब है संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, रॉन्ग ना कह करके हम इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, है ना। मिसकॉन्सेप्शन भी हम उतना इस्तेमाल में नहीं लाते, या मिसकॉन्सेप्शन भी इसका दूसरा नाम है। ठीक। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाएं,
क्या है ये? वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी विकल्प के रूप में कॉन्सेप्ट बच्चे ने बनाया है, आप उसको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी जितनी समझ है, अगर उसको लगता है कि दूध जो है डेयरी से मिलता है तो वो उसने अपने अनुभव के आधार पर वही देखा है। वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं? नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, यानी अभी अनुभव की कमी है, सहज अपने अनुभव के आधार पे उसने जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, ठीक है। क्या नहीं कहते हैं? तो इसको हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं कि बच्चे के गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हालांकि डिस्कशन करके आपको ठीक कराना होता है क्लासरूम में। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हम इसको, या गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ये ना कह करके हम इसका सही नाम क्या देते हैं? नाइव कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, है ना। भाई माता जी को माता जी कहोगे ना, ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पिताजी की वाइफ, ये थोड़ी बोलता है कोई। तो तरीका है ना यहाँ पे एड्रेस करने का, सिंपल बात है। तो अगर हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या वैकल्पिक अवधारणा या नाइव कॉन्सेप्शंस हम इनको कहते हैं, ना कि रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहते हैं। ये लॉजिकली या साइंटिफिकली सही नहीं है, बट बच्चे का अनुभव शेयर करना जरूरी है, बाद में डिस्कशन के थ्रू ये ठीक हो जाएगा। कि बच्चे को लगता है कि पानी का रंग तो हरा होता है कि नीला होता है, तो वो जब पढ़ेगा, साइंटिफिकली समझाया जाएगा उसको, डिस्कशन होगा क्लासरूम में, तब उसको समझ में आएगा नहीं जी वाटर तो कलरलेस होता है, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, वो जहां मिल जाए वैसा रंग हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस बच्चे के, या मिसकॉन्सेप्शन कई लोग कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज करेक्ट, यानी प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है, यहां से भी कई क्वेश्चन आते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? जॉन डुई, लर्निंग बाय डूइंग आपने सुना होगा, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। जवाब दीजिए फटाफट से। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जहां बच्चा एक्टिव होगा, सिंपल प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, बच्चे को एक्टिव रखने पे, सोशल लर्निंग की, ग्रुप में सीखने की बात करेगी, कोऑपरेशन की बात होगी प्रोग्रेसिव लर्निंग में। प्रोग्रेसिव वर्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, कल हम जहां तक कीवर्ड्स करेंगे तो ये और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग कल भी हमने डिस्कस किया था, बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है कि मार्क्स के आधार पे अलग अलग ग्रुप बना दो, उसकी बात यहां नहीं होगी। ग्रुप मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चों के बनेंगे, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सब एक दूसरे से कुछ कुछ सीख रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ये रैंकिंग, फिर एंड में सिर्फ साल के अंत में जो है पेपर ले रहे हो, ये नेगेटिव बातें हैं। थ्रू आउट आपको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ असेसमेंट या आकलन भी चलता रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम कहते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रैंक करना, लेबल करना बच्चे को, फर्स्ट सेकंड के रैंक में बांटना, ये पॉजिटिव नहीं माना जाता। थर्ड है इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। यहां बात सही लग रही है हमें, फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स टू एनकरेज लर्निंग, यानी इन्वॉल्व करती है क्या? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक कंडीशनिंग का या आपका स्किनर का एक मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। रिवॉर्ड का यूज करना बहुत अच्छा, हम नहीं मानते पूरे ही सिलेबस में। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप खुद से सीखता जाएगा, कोई एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें सीखेगा। वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी नहीं है, वो बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की फिलॉसफी है जो जनरली आपको नहीं पढ़ना होता सीटेट में। इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा? रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का, ये बात हमने कल भी की थी। तो उससे बेहतर ऑप्शन जहां बच्चा एक्चुअल में एक्टिव हो वो आपको चूज करना है, बजाय कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के, ठीक है ना। तो इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन और आकलन शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, मल्टीपल मेथड से, नए नए तरीकों से आप पढ़ाइए, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए। बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है बाकी ऑप्शन से ज्यादा वो ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन हो गया सही, जो कि आप लोग सही कह भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जीन पियाजे प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये कहने को बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ये पता होना तो आपका जरूरी है ना रिवीजन के तौर पे। क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार आया है, यू नेवर नो कब पूछ ले। तो कई लोग ज्यादा आसान सवाल भी गलत कर देते हैं। सीक्वेंस पूछा है सिंपल पियाजे की डेवलपमेंटल स्टेजेस का, तो आपको एक सिंपल सा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, निमोनिक बताया हुआ है, SPCF, सिंपल SPCF। फटाक से बताओ 81% लोग। अब अपने आप में कितनी शर्म की बात है कि हम 81% लोग ही क्यों सही जवाब दे पा रहे हैं इतने बिल्कुल लड्डू सवाल का। इससे आसान सवाल कहां धरती पे एग्जिस्ट करेगा कि पियाजे की 4 स्टेजेस का सीक्वेंस पहचानना है बस। इसमें भी अगर हम देख रहे हैं कि 17% लोग या 19% लोग शुरुआत में, अब तो 2% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 19% लोग अगर गलत जवाब दे रहे हैं, 20% लोग,
तो ये कितनी गलत बात है, मतलब 1000 में से 200 लोग जो हैं वो स्टेज ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम सीटेट में फेल क्यों हो रहे हैं, है ना। प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर, तो प्री ऑपरेशनल पहले नहीं आएगा क्योंकि एसपीसीएफ है तो सेंसरी सबसे पहले आएगा, तो कोई और जहां है वो तो हट गया, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। भाई प्री ऑपरेशनल पहला नहीं हो सकता, कॉन्क्रीट भी पहला नहीं हो सकता, पहला तो एस से होगा और फिर पी होगा। सेंसरी मोटर यस, जन्म से 2 वर्ष, संवेदी परक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं। यहां तक सही था, फॉर्मल ऑपरेशनल को ये पहले ले आए इसलिए थर्ड ऑप्शन हट जाता है ना, क्योंकि एसपीसीएफ है, एसपीएफसी नहीं है जो थर्ड ऑप्शन में हो रहा है। तो ये 4 स्टेजेस हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे इन 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस में होता है, गुणात्मक रूप से कैसे अलग अलग सोचता है बच्चा इन स्टेजेस में, ठीक है, सोचता हर स्टेज में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।